देखो पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना है अगर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ तुम RGPV, ठीक है, उसको सर्च कर लो, जो भी खुले राजीव गांधी, ये rgpv.ac.in वाला, इसको क्लिक कर लो। यहाँ से जाके डेस्कटॉप साइट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप कर लो ऐसा, क्रॉस कर लो इसको, जो भी आ रहा है अभी। उसके बाद जाओ स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स पे आने के बाद सिंपली आपको आना पोर्टल रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। यहाँ पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे आ गए, ये ओपन होगा, थोड़ा लगता साइड भी है ना। उसके बाद यहाँ से आप चूज़, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 2021 रहने दो, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्स में बीटेक कर दो, बीटेक, ये हो गया बीटेक। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम चेंज कर लो, अगर आप जैसे राधा रमन ग्रुप से हो तो उसमें 0132 है ना, 0132 ये वाला राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RITS का है, और 0158 REC का है। 0158 ये कुछ ये रहा, ये 0158 REC का। अगर आप जैसे TIT वगैरह में हो तो TIT साइंस का शायद 192 क्या है ना, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 0192, तो एक्सलेंस का 0191। तो जो चूज़ करना कर लो, मैं RITS का कर लेता हूँ 132 वाला, ठीक है, 132, ठीक है। और इसमें आप ब्रांच चूज़ कर लो, सिविल, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, तो मैं चलो CS चूज़ कर लेता हूँ और सर्च कर लो। देखो ये मतलब ओपन है, कोई भी देख सकता है। अभी देखो RITS के CS में इतने सारे एडमिट हो गए हैं इस साल, और किन्होंने इतने सारे लोग अब तक पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं किया। मैं आपको रैंडम बताओ किस चूज़ कर लूँ, मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ करूँगा नहीं इस पर। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जैसे ये MD अमानुल्लाह है ना, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अमानुल्लाह पे जैसे ही क्लिक किया हूँ तो ये एक ऐसा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ देखो आपका जो ये कोड है ना 0132CS213D18, ये आपका इनरोलमेंट नंबर हुआ यही, ठीक है। जो भी ये अमानुल्लाह बोल के जो भी है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इनका नाम है MD अमानुल्लाह, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ भी बाय डिफ़ॉल्ट है, और मदर्स नेम दिया नहीं, वो अंदर जाके मिलेगा। जेंडर दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट है, कोर्स आपका बीटेक, ब्रांच CS है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका इंस्टीट्यूट दिया हुआ। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दो, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ आके अपना स्टेट सेलेक्ट करो। अगर आप असम से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़, कहीं जहाँ से भी हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, हिमाचल से हो कहीं, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे अभी स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राजस्थान, ठीक है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जयपुर आ गया, आप देख लो वो अल्फ़ाबेट भी नहीं है, ये रैंडम आता है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अजमेर, ठीक है। फिर आप अपना वहाँ का जो भी अपने एरिया का पिन कोड है वो डाल लो, मोबाइल नंबर डाल लो, ईमेल आईडी डाल लो यहाँ से, सॉरी, ठीक है। ब्लड ग्रुप डाल लो, वैसे अगर आपको पता है तो डाल लो, नहीं नहीं मालूम है कोई सा भी डाल दो, वैसे ये मैंडेटरी है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव में दिख रहा है तो वही रहने दो अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे ये यूज़र आईडी और तुम्हारा इनरोलमेंट नंबर बात एक ही है, ये हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ से आके तुम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लो, ठीक है, जो पासवर्ड तुम्हें बनाना है, सॉरी। क्रिएट कर लेने के बाद सबमिट करोगे, फिर आपने 260 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हो जाने के बाद कट जाता है, यानी वहाँ से हट जाता है, या साइट इनकन्वीनियंस बताता है, साइट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप फिर जो है ना, फिर उससे घबराना नहीं है। आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साइट से वाइट से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप फिर जैसा ही आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वही आपका यूज़र आईडी होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स पे आए, ये जो लॉगिन किए थे, तो जैसे वहाँ से पहले हम लोग कहाँ पे थे, इससे पहले स्टूडेंट में आके पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन किए थे, अभी मेरा भी हट गया था पता नहीं क्यों, तो कोई बात नहीं, उससे फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही पेमेंट कर लोगे ना, आप जैसे ही पेमेंट कर लोगे, आपका वो वहाँ पे नाम शो नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर नाम शो हो रहा है आप पेमेंट करने के बाद भी, यानी पेमेंट आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ये जो था MD अमानुल्लाह, कहाँ गया MD अमानुल्लाह का, मैं देख रहा था ये, तो ये अभी भी दिखा रहा है जो, तो ये सारा चीज़ अगर ये बंदा अपना कर लेगा, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया, यहाँ पर से आपको चूज़ कर लेना है HDFC बैंक, इसी पे चूज़ रहने दो। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास HDFC का अकाउंट, पासबुक या अकाउंट होना चाहिए, या ATM होना चाहिए। आप इसको चूज़ करो, यहाँ से गो करो, और आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है लगा के उसको पेमेंट को क्लियर करो, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ तक में ये हो जाएगा। उसके बाद ये आप खोलोगे, आपका नाम नहीं आएगा, अगर आपका पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल तो फिर आप आ जाओ, फिर से वही साइट खोलो RGPV, फिर से वही सेम दोहराओ और आ जाओ फिर से स्टूडेंट्स पे। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स पे आ जाओ। अब तब हम लोग किए थे पोर्टल रजिस्ट्रेशन, अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो फिर आपका जो वो यूज़र आईडी बताया था इनरोलमेंट नंबर वो डालना और पासवर्ड जो क्रिएट किए वो करके यहाँ कैप्चा कोड डालो और आपका खुल जाएगा कुछ। तो मैं चलो ये कर देता हूँ इन भाई साहब का। यहाँ से कैप्चा डाल दो 25378, तो कुछ ऐसा कैसा खुल जाएगा, गलत बता रहा है। तो ये डाल लेता हूँ यहाँ से 45622, साइन इन कर लेते हैं। तो जैसे ही साइन इन करोगे ऐसा आएगा। ठीक है, आपको मैं जूम करके बताता हूँ, जिसका भी ये दिलकश रब्बानी बोल के है कि नहीं का। तो यहाँ से आ जाओगे, उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज पे आ जाना। ठीक है, स्टूडेंट सर्विसेज पे जैसे आओगे तो आपको फिर यहाँ से करना होगा फिल इनरोलमेंट। जब वो 260 पेमेंट कर चुके होगे तो फिर यहाँ से आईडी पासवर्ड खोल के फिल इनरोलमेंट फॉर्म आ रहा बोल के यहाँ से कर लो। अगर आपको स्लिप नहीं मिला 260 का या कोई सा भी, तो आप आ जाओ व्यू रिपोर्ट्स पे। व्यू रिपोर्ट्स पे आओ, आपने जो भी पेमेंट किया, जैसे अभी उससे पहले पोर्टल रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ से आ जाओ पोर्टल रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो 260 पेमेंट किया, यहाँ से व्यू करोगे आपका रिसिप्ट दिख जाएगा 260 का। वो आप PDF वगैरह जो भी बनाना है वो बना लेना। ठीक है, ये 260 के पेमेंट का। ठीक है 260 का है, तो ये अपना वो आप कर लेना। अब यहाँ आने के बाद आपको एक और फॉर्म भरना, वो तो 260 का हो गया, इससे आपका क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होगा जब आप फिल इनरोलमेंट फॉर्म करोगे, उसके बाद यहाँ आके शो माई इनरोलमेंट फॉर्म अगर आपने भर दिया होगा तो ये नहीं ओपन होगा, नहीं भरा होगा तो ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, दिस इनरोलमेंट फॉर्म इज़ इन प्रोसेस फॉरवर्डेड टू कॉलेज, यानी इनरोलमेंट इन्होंने भर दिया। मैं किसी और का खोल लेता हूँ जिन्होंने शायद से ना भरा हो। लॉग आउट करके फिर से मैं आता हूँ यहाँ, इसे काटता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स फिल करने होंगे। ठीक है, ये लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैं 02 वाले पे आ जाता हूँ और मैं डालता हूँ 58230, सॉरी 58230। ठीक है, और यहाँ से साइन इन करता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं होता है। खुल गया, जिसका भी है आफ्ताब आलम। ठीक है, यहाँ से फिर मैं आऊँगा स्टूडेंट सर्विसेज पे। अब फिर आता हूँ, वो प्रोसेस आपको पता है, रिपोर्ट्स में आके हम लोग किसी भी स्लिप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट्स में आके मैं आता हूँ फिल इनरोलमेंट फॉर्म और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इन्होंने भी भेज दिया। तो जिनका भी नहीं हुआ होगा वो आएंगे यहाँ पे कुछ 650 का ये पेमेंट करना होता है फिल इनरोलमेंट फॉर्म में आके। ठीक है, 650 का पेमेंट करो आप, आपका ये यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होने के बाद आपको, जैसे ये स्टूडेंट लॉगिन करता हूँ मैं, फिर से एक बार देख लेता हूँ। जैसे 650 का पेमेंट कर लोगे, फिर ये भी कट गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर आप जाके वही रिव्यू रिपोर्ट्स में जाके 650 का स्लिप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तीसरा काम, जो कार्ड का आता है। यहाँ आ जाओ, एक्टिवेट स्मार्ट कार्ड, यहाँ आना है और उसके बाद यहाँ पे इंटर कार्ड नंबर, तो इसको छोड़ो, अभी कार्ड नंबर नहीं होगा। आप आ जाओ जनरेट डाटा फाइल में। ठीक है, जनरेट डाटा फाइल करो, एक सेकेंड, जनरेट डाटा फाइल। ये भी अभी नहीं लेगा, शायद से कुछ कॉलेज का होगा, कुछ लोचा, तो वो हो सकता है। व्यू स्मार्ट कार्ड में, हाँ यहाँ आना होगा, व्यू स्मार्ट कार्ड पे आओ आप, यहाँ पे व्यू स्मार्ट कार्ड पे आ जाओ और यहाँ पे आप अपना फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर है ना, ये दोनों अपना अपलोड करो, आपका जो भी है अपने नाम का। और यहाँ पे गार्जियन का, अपना फादर, ये तो जो डालना था कॉलेज का नंबर डाला हुआ है, आप अपना लोकल गार्जियन का डाल लो। यहाँ से वेरीफाई तो प्रिंट करके यहाँ पर से प्रिंट कर लेना है। ठीक है, लेकिन मेन दो है फिल इनरोलमेंट फॉर्म और पोर्टल रजिस्ट्रेशन, तो वो दोनों पहले आप कर लो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जितनी बातें अभी मैंने कही है वो आपको समझ में आया होगा।
नहीं आया होगा तो फिर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लो एक बार, ठीक है। फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।